अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सनी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा 25 जुलाई के इलेक्शन के ऊपर है। आखिर क्या वजह है कि इतनी बेयकीनी क्यों है 25 जुलाई के इलेक्शन में कि हमारे बड़े बड़े सियासतदान या तबसरा निगार या हमारी पब्लिक गैर यकीनी सूरत हाल में है कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह क्या है, आज हम इसको एस्ट्रोलॉजी की रूह से समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इतनी गैर यकीनी सूरत हाल के ऊपर कि इतनी ज़्यादा बेचैनी और टेंशन और वहम सबको है कि पन इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। इसकी आखिर वजह क्या है, हम एस्ट्रोलॉजी से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सैटर्न का रोल पाकिस्तान के चार्ट में क्या अहमियत रखता है और फायर एलिमेंट्स की क्या अहमियत है पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है कि पाकिस्तान में ये गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शन की, तो उसमें हमें दो चीज़ों को बड़ा गौर से देखना पड़ेगा, एक सैटर्न को और एक आतिशी बुर्ज को। थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो सैटर्न जो है पाकिस्तान के तीसरे घर यानी कि कैंसर में था। 48 के एंड में ये बुर्ज असद में आ गया था। बुर्ज असद से लेकर 2050 तक ये जो है सैटर्न जो है वो ल्यू में ही रहा था। तो ये टाइम बड़ा ही मुश्किल टाइम था पाकिस्तान के लिए, हमारे सरबराहों के लिए। उस वक्त के खान लियाकत अली खान के खिलाफ पहली दफ़ा बगावत की प्लानिंग भी इसी अरसे में हुई। जनरल अकबर ने एक कोशिश की थी और खान लियाकत अली खान के कत्ल की प्लानिंग भी इसी जब सैटर्न बुर्ज असद में था, जो कि आतिशी बुर्ज है, इसी अरसे में उनकी कत्ल की प्लानिंग हुई है। जैसे वो सैटर्न ने हाउस चेंज किया, विर्गो के 1 या 2 डिग्री में उनकी डेथ हो गई। अगर हम बात करें 68 या 67 में सदर अयूब ने की हुकूमत थी और उनसे याह्या खान ने हुकूमत ले ली, तब भी सैटर्न बुर्ज हमल में था। तब भी एक फायर एलिमेंट था, एक आतिशी बुर्ज था, सैटर्न बुर्ज हमल में था। तो सदर अयूब से हुकूमत याह्या खान ने, जो भी जर्नैल थे, उन्होंने उनसे हुकूमत ले ली। और फिर 70 में इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। वो इलेक्शन जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत तकलीफ दे इलेक्शन थे, उसी इलेक्शन में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट भी उसकी उस वक्त की गलतियां पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। 70 के इलेक्शन जब हुए तो सैटर्न बुर्ज हमल में था। अब 77 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और 77 में भुट्टो साहब फिर जीतते हैं, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट वो इलेक्शन मानने से इनकार करती है और 79 में भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा होती है 4 अप्रैल 1979 को। उस वक्त भी सैटर्न बुर्ज असद में था, जो फायर एलिमेंट है। अब ज़िया साहब की हुकूमत आ गई थी। ज़िया साहब ने हुकूमत चलाई 1985 में। उन्होंने गैर सियासी जमाती इलेक्शन करवाए, जो कि उनकी अपनी पूरी टीम थी। जेनोजो साहब की हुकूमत थी। तो ज़िया साहब ने वो भी हुकूमत 3 साल के अंदर तोड़ दी और तब सैटर्न स्कॉर्पियो से निकल कर सैगिटेरियस में आ गया था, जो कि वो भी एक आतिशी बुर्ज है। वहीं पे 17 अगस्त 98 को हम अपने जो जर्नैल थे, सदर थे, उनका त्यारा गिर के तबाह होता है और सैगिटेरियस जो आतिशी बुर्ज था, हम एक और अपने सदर या जर्नैल से हाथ धो बैठते हैं। अब उसके बाद इलेक्शन हुए 88 में, जब सैटर्न सैगिटेरियस में था। वो इलेक्शन ऐसे हुए कि बड़े डिस्प्यूटेड इलेक्शन वो कहे जाते हैं कि पहली दफ़ा उस वक्त के जो जर्नैल थे, जो ज़िया साहब के बाद आए थे, जनरल असलम बेग के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो इलेक्शन पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ उस वक्त IJI का साथ दिया था।
जिसका केस जनरल असगर खान लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वही केस है, क्योंकि 88 में भी सेटन आतिशी बुर्ज में था। और वो इलेक्शन ऐसे हुए कि कोई भी हुकूमत जो है वो 2.5 साल तक ज़्यादा अरसा ना चली। उसके बाद फिर 93 में हुए, नवाज शरीफ साहब आए, वो भी 2.5 साल के बाद उतर गए। फिर बेनज़ीर आई, वो भी 2.5 साल के बाद उतर गई। फिर 97 में भारी अक्सरियत के साथ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतते हैं। अब 17 अप्रैल 98 के बाद सेटन दोबारा बुर्ज हमल में आता है। 1.5 साल के बाद सेटन बुर्ज हमल में होता है और इलेक्ट किए हुए वज़ीर आज़म को जेल हो जाती है और उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है, मुल्क से निकाल दिया जाता है, मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, यानी कि मुल्क से उनको बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त भी सेटन बुर्ज हमल में था और मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई। अब मुशर्रफ साहब 7 साल तक हुकूमत चलाते रहे, 7-8 साल तक। जैसे ही सेटन बुर्ज असद में दोबारा आया तो मुशर्रफ साहब के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो गई। अदलिया के साथ उनका फड्डा पड़ा, फिर दोनों सियासी जमातों को भी वापस बुलाना पड़ा, बेनज़ीर। और उस ज़माने में जो बहुत बदनाम NR हुआ, जिसकी वजह से मुल्क के हालात जो है उसकी वजह से भी लोग कहते हैं वैसे हुए, वो NR हुआ, दोबारा इलेक्शन हुए। लेकिन बुर्ज असद में दोबारा हम एक लीडर से हाथ धो बैठते हैं, वो कत्ल होती हैं। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी आतिशी बुर्ज में सेटन था तो बेनज़ीर का कत्ल हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भुट्टो साहब को भी कत्ल होता है तो सेटन बुर्ज ल्यू में होता है और नवान शाह में भी वो ल्यू में था। जब बेनज़ीर का कत्ल होता है तब भी सेटन आतिशी बुर्ज ल्यू में था और उनका भी नवान शाह में सन बैठा हुआ, सेटन नवान शाह में भी ल्यू में था। फिर इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, इलेक्शन का दौर चलता है, पीपल पार्टी आती है, 2013 तक रहते, 13 में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है। अब सेटन दोबारा 2017 में एंड पे नवंबर अक्टूबर में, सेटन 14 अक्टूबर को दोबारा सेक्रेटेरिएट में आया था। तो नवाज शरीफ के मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके लिए मुश्किल टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि सेटन फिर बुर्ज सेक्रेटेरिएट में जो एक आतिशी बुर्ज है उसमें आया और मियाँ नवाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम खड़ी होती है और वो नए हेल होते हैं और जेल जाते हैं। और उन्हीं को सज़ा भी हुई, उनकी बेटी को भी हुई और उनके दामाद को भी साथ सज़ा होती है। अब दोबारा इलेक्शन जो 25 जुलाई को हो रहे हैं वो भी सेटन सेक्रेटेरिएट के अंदर है। ये वजह है कि आतिशी बुर्ज में जब भी सेटन या ज़ोहल आता है तो पाकिस्तान में बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, या किसी हमारे लीडर का कत्ल हो जाता है। जैसे आजकल इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो, ये सब के बारे में बड़ा हाई अलर्ट है कि इनको जान का ख़तरा है। और जब भी सेटन किसी फायर एलिमेंट में आता है तो पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलात और तकलीफ में गुजरता है। अभी तक का माज़े की हिस्ट्री जो है वो यही बताती है। और सेटन आज जो कि रेट्रोकेट भी है, सेटन की नेचर है कि जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। सिंपल से मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि कैप्टन सफदर को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो एक बहुत नॉर्मल से एक लीडर थे, कोई बहुत बड़े भी कोई लीडर नहीं थे, नून लीग के बल्कि दामाद थे नवाज शरीफ के और मरीम के। वो नैब जब उन्हें पकड़ने गई तो सबका ये था कि आराम से उनको पकड़ के लेकर आ जाएगी, लेकिन सारा दिन मीडिया पे वो तमाशा लगा रहा और नैब और इस्लामाबाद पूरा दिन टेंशन और डिप्रेशन में रहा है। एक छोटे से कारकुन ने पूरे नैब को और मीडिया को अपनी तरफ करके रखा। यही सोच कि वो बड़े आराम से पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सोच मुस्लिम लीग नून के दिमाग पे या नवाज शरीफ साहब के दिमाग में होगी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क में एक बहुत बड़ा अनारकी फैल जाएगी, पब्लिक समुंदर की तरह आएगी और एक बहुत ज़्यादा क्राउड होगा जो मुल्क में अनारकी फैला सकता है। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। सेटन की नेचर यही है।
अब 25 जुलाई को अगर इलेक्शन होते हैं, अभी तक तो यही देखेंगे जो भी जमात फेवर्ड होती है वही इलेक्शन जीतती है। इस इलेक्शन में फेवर्ड जो है पीटीआई है। अब सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड भी है, जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, शायद यहाँ पे अपसेट भी हो जाए, पीटीआई क्लीन स्वीप भी ना कर दे। लेकिन सैटर्न आतिशी बुर्ज कॉज में है। क्या यह हुकूमत अच्छे टाइम पर, जो भी हुकूमत बनती है अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या वो सही टाइम पे हलफ ले सकती है? वरना आतिशी बुर्ज में सैटर्न का आना पाकिस्तान और लीडरशिप के लिए बड़ा खतरनाक होता है। हिस्ट्री तो यही बताती है। अब कैसे लेके चले हम आगे हालात को लेके कि जब भी आतिशी बुर्ज में आया है, चाहे वो फौजी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, टेंशन और डिप्रेशन जरूर रही है, हुकूमत जरूर उतरी है, या कोई असैसिनेट हुआ या कत्ल हुआ है। हिस्ट्री यही बताती है। अब हमें चाहिए कि हम बहुत एहतियात के साथ आगे सोच समझ के इलेक्शन करें। टाइम हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। और जब भी ये कम्बिनेशन बने हैं, सैटर्न जब भी आतिशी बुर्ज में आया है तो साथ राहु भी या केतु भी सैटर्न के साथ मिला है, या मार्स के साथ उसका कंजक्शन रहा है। सैटर्न का अगले साल मार्च में केतु के साथ कंजक्शन होना है। आज मार्स का केतु के साथ कंजक्शन हो रहा है, जो कि बहुत टेंशन और डिप्रेशन की बात है। हम किसी लीडर से भी हाथ हो सकते हैं, और क्या मुल्क में कोई अनारकी फैल सकती है, ये वक्त बताएगा। अब मुझे दे इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।